अस्सलाम वालेकुम जी। एक बात बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत दोहराने के साथ दोहराई के साथ कही गई, और अनफॉर्चुनेटली वो बात चूँकि 3-4 जगह से आ रही थी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, और हम जैसों की आवाज़ उस निकार खाने में नहीं सुनी गई। तो हमने कहा कि हमारा काम है उसको बार बार दोहराते रहें। और वो बात है, क्या क्या सी पैक एक डेट ट्रैप है? क्या वो एक कर्ज़ों का ट्रैप है, जाल है जिसके अंदर फंसाया जा रहा है पाकिस्तान को? भारत के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो जो फौज का रिटायर उनका है ना, मेजर गुरुवारिया, उससे लेके और छोटे से छोटे तक भी जी, वो हमें बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा डेथ ट्रैप है। ठीक है, भारत जो है उसको ऐसे ही करना चाहिए, पाकिस्तान के तरक्की के किसी भी मकान को उसे ऐसे ही क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि यही बात जो थी वो पाकिस्तान के अंदर भी रिपीट की जा रही थी, और वही सौदा जो था वो अमेरिकन भी बेच रहे थे। अमेरिका के ऑफिशियल ये बात करते हुए पाए जा रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जो थी वो कंटेनर पे खड़ी हुई, और कंटेनर से उतर आने के बाद भी और हुकूमत में आ जाने के बाद भी वो इस बात को पहला साल तो दोहराती रही कि जनाब जो है सी पैक एक डेड ट्रैप है। हमारा जो ये आज का वीलॉग है ये पूरा इसके ऊपर मुश्तमिल है। ये बिल्कुल झूठ, बकवास, वाहियात और लुग़वियात की बात है। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे डेट ट्रैप, डेट का मतलब क्या है जी? कि सूद, सॉरी सूद कह रहा हूँ, कर्ज। कर्ज मैंने लिया और मैं वो कर्ज कैसे अदा करूँगा? अब मैंने कर्ज लिया बैंक से, बैंक के फिक्स रूल हैं, ठीक है। और बैंक के वो जो रूल हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तय किए हैं, और वो तमाम बैंकों के लिए एक, उसके तहत मुझे वो कर्ज भी वापस करना है, असल ज़र भी वापस करना और इंटरेस्ट भी वापस करना, ठीक है। लेकिन जब हुकूमतों के दरमियान वो कर्ज की लेन देन हो जाती है तो उसमें डायनामिक्स बदल जाते हैं। और डायनामिक्स क्या बदल जाते हैं? आप इसकी मिसाल यूं दे लें कि बैंक जो है, मैंने एक मकान बनाया और बैंक के लिए पास में गया। मैंने बैंक को कहा कि जनाब ये बनाने के लिए मुझे कर्ज दे दें, ठीक है। बैंक ने कहा कि ठीक है भाई, आपको हम कर्ज दे देते हैं, तो आपने क्या बनाना है? मैंने कहा जी मैं 5 मरले के, चलें 10 मरले के मकान के ऊपर एक सिंगल स्टोरी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप डबल स्टोरी क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मैंने कहा जी मैं अफोर्ड नहीं करता। तो वो कहता है, वो जो बैंकर कहता है, वो कहता है कि ठीक है, अब हम आपको डबल स्टोरी का कर्ज दे देते हैं। एक स्टोरी हमारी होगी, ठीक है, और एक स्टोरी आपकी होगी। आप नीचे वाली स्टोरी में रहिएगा, ऊपर वाली स्टोरी हम किराए पे दे देंगे, और उससे जो किराया आएगा वो हम वसूल करते जाएंगे। कैसी प्रपोजिशन है? अगरचे ये आम मुमकिन नहीं है, लेकिन कई ममालिक के अंदर ऐसा मुमकिन भी हो जाता है। तो अगर बैंकर ये कहता है कि भाई बनाएंगे तो आप 2 मंजिला ही, ठीक है, और हम इसमें से ये पैसे वसूल कर लेंगे, और 15 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी भी रकम के ऊपर हम एग्री करते हैं या बैंक अपनी प्रोजेक्शंस में शो करता है, अभी इतने साल के अंदर हमारे ऊपर वाली मंजिल के पैसे पूरे हो जाएंगे, तो फिर ऊपर वाली मंजिल भी तुम्हारी हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि अब 2 मंजिला बनाओ, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म शुरू होने वाला है, या जो इसकी किराया बहुत ज़्यादा आएगा। तो चूँकि हम चाह रहे हैं कि आप 2 मंजिला बना लें, हमारे पास पैसे भी हैं और आपके पास जगह भी है, तो क्या हर्ज है? को बात समझ आई? सी पैक के अंदर 3 तरह के कर्ज हमने हासिल किए हैं। पहला तो कर्ज है वो ये है हकूमत से हकूमत का कर्ज। ये वो वाला कर्ज है जिसके बारे में चाइनीज़ ने हाथ जोड़े थे, मिन्नतें की थी कि इसका आपने किसी को बताना नहीं है, और हमारी मौजूदा हुकूमत ने आते ही सबसे पहले वो सारा डाटा उठा के IMF के यानी कि अमेरिका के हवाले किया कि ये देखें जनाब, इन्होंने हमें इतना रायती कर्जा दे रखा। पहला कर्ज की किस्म जो थी वो हुकूमत और हुकूमत के दरमियान थी, यानी चीन हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया था। इसके अंदर कोई बैंक नहीं इन्वॉल्व था, इसके अंदर कोई फ़र्द नहीं इन्वॉल्व था, हुकूमत से हुकूमत का लेन देन था। इसकी मिसाल मुल्तान से सखर मोटरवे जो है, या सखर से मुल्तान मोटरवे जो है, वो इसकी एक मिसाल के तौर पे पेश की जा सकती है, जिसके बारे में सदर ली जिनपिंग ने कहा था कि ये चाइनीज़ लोगों की तरफ से पाकिस्तानी लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। जब उन्होंने तोहफ़ा कहा तो हमने कहा कि तोहफे वाली कौन सी बात है इसके अंदर,
ठीक है। तो वो पता चला कि जी वो 0% के ऊपर है। अब ज़ाहिर है अफरात-ए-ज़र तो हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन 0% के ऊपर है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन है। इस तरह के और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, चलें हम किसी ख़ास प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेते, लेकिन ये पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी क्या है, हमने कहा जी हमें प्रोजेक्ट लोन चाहिए, जैसे कि दया मीर बादशाह डैम है, जैसे कि दूसरे तीसरे डैम है। इन प्रोजेक्ट के अंदर ये आप किसी एक, ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं 8-8 10-10 बिलियन डॉलर के, 12-12 बिलियन डॉलर के, तो कोई एक पार्टी इसका वज़न नहीं उठा सकती। तो फिर हम मुख्तलिफ सोर्सेज से ये लोन लेते हैं। हम अपने लोगों को भी ओवर चार्ज करते हैं, जैसे नीलम जेलम के अंदर हमने अपने लोगों को चार्ज करना शुरू किया और कर ही जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हम अपने लोगों को भी चार्ज कर रहे होते हैं। कुछ थोड़ी सी रकम उधर से आ रही होती है, कुछ हम एशियाई तरक्याती बैंक से ले रहे होते हैं, कुछ हम जो है वो मकामी बैंकों से उठा रहे होते हैं। तो यूँ हम करके मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके, मुख्तलिफ बैंकों को, मुख्तलिफ मालियाती इदारों को इकट्ठा करके वो ले रहे होते हैं। तो दूसरा, जब हमने कहा कि जनाब ये हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, इसके अंदर हिस्सा भी डालें आप, तो उन्होंने कहा कि ओके, ये हमारा एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक जो है वो बना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बना है, आप इससे लोन ले लीजिए। लेकिन वो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट का लोन होता है वो मैक्सिमम 2.5-3% पे होता है, अदरवाइज़ वो 0.5% पे, 1/4% पे, ठीक है, और 0.25% के ऊपर ही होता है। तो दूसरा हमने दूसरी कैटेगरी जो लोन की है वो ये वाली हो गई, मतलब इसके ऊपर हमें देना तो है कुछ ना कुछ, लेकिन ये हमने बैंक से लिया। तीसरा जो कैटेगरी है जो कि हमने हमाकत की, और ये इस दौर के अंदर हुई है, इससे पहले नहीं हुई, वो हमाकत क्या है कि हमने कहा कि जनाब हमारी तो अब इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई कि दुबई के अंदर से हम 500 मिलियन डॉलर या 1000 मिलियन डॉलर या 1 अरब डॉलर उठा के ले आए। तो इसलिए आप हमें जो है वो कर्ज दें, क्योंकि हमने सऊदी अरब को वापस करना है। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी मार्केट है, फ्रांस की मार्केट है, बैंकिंग मार्केट है, आप यहाँ से लोन ले लीजिए। तो वो यूँ हमें, जो हमने सऊदी अरब को वापस किया, वो 3-3.5% के कमर्शियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन मिला। तो 3 तरह के ये हैं, ठीक है, 3 तरह की कैटेगरीज हैं, और इन कैटेगरीज के अंदर हमने चाइना से लोन लिए। डेट ट्रैप कैसे हो गए लोगों का ये कहना है, तो वो श्रीलंका का जो हेमनटोटा है उसकी मिसाल पेश करते हैं। श्रीलंका का हेमनटोटा है एक बंदरगाह है जो कि चाइना ने बनाई, और उनकी और बंदरगाहें भी ऑपरेटिव हैं, लेकिन रीजनल वो फीडर की बंदरगाहें हैं, कि यानी कि वहाँ पे बड़े मदर वेसल लगते हैं, और वो मदर वेसल से जहाज़ कंटेनर छोटे जहाज़ों पे मुंतकिल होते हैं और फिर वो इलाकाई बंदरगाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो वो उनका काम चल रहा था, ये उन्होंने चाइनीज़ ने नई खड़ी कर दी। अब जिस तरह हमने ग्वादर जो है वो चाइना को ऑफ़र की है, तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी अभी बना दिया, हमने बना ली है, तेरे पैसे को दो। उन्होंने कहा कि जनाब पैसे तो हमारे पास कोई नहीं है। अब देखिए सी पैक जो है उसका रूट पाकिस्तान से गुजरता है, और अगर आपको ताज़ा तरीन ख़बर का पता चला हो कि जो तुर्की इस वक्त ज़मीन के रास्ते जो तिजारत कर रहा है चाइना के साथ, और वो सेंट्रल एशिया से होती हुई और बहरा कैस्पियन से गुजरती हुई चाइना में पहुंचती है, तुर्की समझता है कि उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और अगर ईरान और पाकिस्तान के रास्ते वो चाइना के साथ ट्रेड अपनी खोल ले तो उसकी खर्चा जो है वो 30 से 40% बच जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ बचता है, ज़्यादा बचता है, कुछ लोगों का ख्याल है। तो अब वो जो है तुर्की जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। सी पैक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है, ख़ास तौर पे चाइना पाक ट्रेड जो है वो कॉरिडोर जो है वो उनके पूरे वन बेल्ट वन रोड रूट का जो है वो 40%, ठीक है। सी पैक जो है वो उसका पूरे ओबोर का जो है वो 40% है। श्रीलंका में है कोई इसका हिस्सा ओबोर का? उसकी बंदरगाह के पास से गुजरता है ना, बस ना उसकी खुशकी पे उतरता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस श्रीलंका की वो नहीं थी जो पाकिस्तान की है, स्ट्रेटजिकली भी और चाइना के लिए ख़ास तौर पे। तो लिहाजा चीनियों ने कहा कि भाईजान अब बंदरगाह थी हमने बना दी है, तो उन्होंने कहा कि भाईजान फिर आपने बना दी है तो चलाएं भी आप खुद ही, क्योंकि
हमारा तो हमारे पास जो बिजनेस है उससे तो हमारी पहले वाली बंदरगाहें चल रही हैं ना, उस पर मदर वैसल आ रहे हैं। तो आपकी चूंकि अपनी वो होती हैं मदर लाइंस हैं बड़े जहाज़ों का, आपका अपना फ्लीट है, और दुनिया के अंदर चल मूव करने वाला हर तीसरा कंटेनर जो है वो या तो चाइना जा रहा होता है या इंडिया जा रहा होता है। ठीक है, तो इंडिया के साथ तो हमारे, उनके पास तो अपनी डीप सी पोर्ट है और हमारे भी कुछ तल्लुकात शरीकों वाले ही हैं और राइवलरीज ही हैं। तो उनको तो हम ये नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था। राजीव गांधी के दौर में आने के बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ से निकाला था। तो इसलिए आपकी मेहरबानी है, ये आप ही चला दें। तो यूं चाइनीज़ ने वो बंदरगाह टेक ओवर कर ली। उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, ब्ला 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 ब्ला, कि ये जनाब डिफेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी। फिर प्रोपेगेंडा तो होता ही होता है, और जब गोरा लिख दे उसके ऊपर तो फिर तो हदीस हो जाती है ना हमारे लिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो गोरे ने चूंकि लिखा कि जनाब हेमंत टोटा को वो डिफेंस पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है चाइना, तो ये हो गया और वो हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना क्वाड 4 वाला जो है वो जो सिस्टम लॉन्च किया है, या जो वो नेट यहाँ पे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनका आपस में जो अलायंस करवाया है, उसके बाद तो बस वाजे हो गया ना कि वो प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा था। ठीक है, तो वो चाइना ने ले लिया। अब चाइना जो है वो इसके लिए तो नहीं रख सकता उसको कि वो उसको टोटल कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। उसका वन ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइनीज़ मदर वेसल यहाँ पे आके लगेंगे और उनसे फिर वो ट्रांसफ़र होगा, और बिज़नेस जो है वो श्रीलंका को मिलेगा। यानी रोज़गार वगैरह तो श्रीलंकन ही करेंगे ना वहाँ पे, मजदूरी वगैरह तो बाकी वो होगा। ये वाली चीज़ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये बात हमें गौर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डेट बर्डन आपके ऊपर कब होता है? ठीक है, डेट बर्डन तब होता है कि जब वो सूद का जो वो रवायती मुहावरा नहीं बोला जाता कि अगर आपके पास अदायगी के लिए नहीं है तो आप अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा देंगे। ठीक है ना, यहूदी यही किया करते थे ना, जिसकी वजह से वो काबिल नफरत ठहरे। ठीक है, तो चाइना के मामले में तो ये नहीं है। चाइना को पता है कि वो उसे, अब देखिए ना, इन हालात के अंदर भी जब रवायती दोस्त सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे लोग ममालिक कह रहे हैं कि अपने पैसे वापस दे दें, चाइना कहते हैं और ले लें हमसे। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। बिजनेस इंटरेस्ट के साथ साथ उसका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक किस्म का चाइना के गिर्द घेरा अपना मुकम्मल कर लिया। ठीक है, समंदर के रास्ते का, और पीछे खुशकी में उसके पास सेंट्रल एशिया है। ठीक हो गया, और परली तरफ वो जो क्या कहते हैं वो एनिमी इन द बेड वाला साहब जो है, रशिया भी उसकी पुष्ट पे है, अगरचे वो उनके साथ ताल्लुका ठीक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का अपनी बैकिंग और फ्रंट के ऊपर से जाने का जो 80% उसका बिजनेस ट्रेड राउट होता है मलाका के ज़रिए, इसको करने का जो है तरीका वो अपनी जगह पे। तो जो रूट उसको एस्केप देगा, अगर खुदा ना खास्ता वो वाला रूट बंद हो जाता है, तो वो तो हमारे वाला है ना। तो लिहाजा हमारी इन्वेस्टमेंट उसकी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है, और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो डेट ट्रैप वाला इशू पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो डेट ट्रैप वाला इशू है, ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि बुनियादी तौर पे हुआ क्या, लेकिन मैं जो आपको बात जिसके ऊपर सोचने पे उभारना चाह रहा हूँ वो ये है कि श्रीवास्तव ग्रुप, पीटीआई, अगे मैं ना नहीं लेना, समझ लगी ना, पीटीआई और ये जो अमेरिकन था, ये इस मौजू के ऊपर हमें एक पेज के ऊपर नजर आते। क्यों? ठीक है ना, इंडिया, अमेरिका, श्रीवास्तव और पीटीआई, ये इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक के ऊपर नजर आते हैं, एक के ऊपर। अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान के भी बहुत सारे बिजनेस के जो एनालिस्ट हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या रिटायर्ड लोग हैं जो बिजनेस को जानते हैं, तो उन्होंने भी तो ये कहा है ना। हाँ, उन्होंने ये कहा है, लेकिन उसके लिए आपको उनका प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को उसके अंदर एंगेज नहीं किया गया, उसका अपना इशू है। किसी ने अमेरिका से पीएचडी कर रखी है, उसका अपना इशू है। किसी ने अमेरिका जाना है, उसका अपना इशू है। किसी के बच्चे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनका अपना इशू है। तो ये चीज़ जो है, मैं कतन नहीं कह रहा कि चीने के हमारी फूफी के पुत्र हैं और वो हमारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, लेकिन
चाइना का जो लोन होगा वो उस तरह हमें तंग नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा जितना बुरे तरीके से हमें इवन वर्ल्ड बैंक, IMF को तो छोड़ देना, वो तो है ही खाते सीधे कराने वाला ना, खाते सीधे कराता है, आपको चंद पैसे दे के आपका बेड़ा गर्क कर देता है। जो वर्ल्ड बैंक या एशियाई तरक्याती बैंक या जायका या डिफेड या इस तरह के जो दूसरे इदारे हैं ना, उनके ज़रिए लोन आया है। इसलिए इस प्रोपेगेंडे को शरक करें, इसको डिनाई करें और इसको कबूल करने से इनकार करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे। हमारा फेसबुक पेज जो है रज़ीनामा का, वो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।